हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट आरू। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए। करंट एनर्जीज़ में आज के लिए आपके लिए लव मैसेजेस क्या है रोमांस एंजल्स की तरफ से और उनकी तरफ से जिनके बारे में आप 24 घंटे सोचते हो। तो जाने अनजाने से ही सोचना नहीं चाहते फिर भी सोचते हो, तो उनकी तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। तो सुबह की रीडिंग्स अगर देखी नहीं है तो ज़रूर देखिएगा, शायद आपके लिए कुछ मैसेजेस हो। एक्सप्रेस योर लव, प्लेफुलनेस, give your relationship a chance और you deserve love। हो एकदम स्पेसिफिक मैसेज है। एक्सप्रेस योर लव, प्लेफुलनेस, यू डिज़र्व लव एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों की वजह से ना आपके बीच में जो सेपरेशन आया है या उनकी तरफ से जो बिहेवियर है, रिस्पॉन्सेस है, उसकी वजह से आपका मन जैसे ना उदास हो चुका है, ख़राब हो चुका है, निराश हो चुका है। तो उसके लिए यूनिवर्स का या रोमांस एंजल का काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज है कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आपको इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहिए। चीज़ें आपके सामने अभी तक आ नहीं रही है, बन नहीं रही है, इसके लिए आप उसकी उम्मीद मत खोइए। ऐसा स्पेसिफिक मैसेज कुछ लोगों के लिए है। तो यूनिवर्स का कहना है कि यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। आप ट्रू लव डिज़र्व करते हैं और ट्रू लव ही आपके पास आ रहा है, इसलिए वक्त लग रहा है, इसलिए सब चीज़ें आपके लिए जैसे बन रही हों। तो इस बात को बहुत ठीक से समझें एंड एक्सप्रेस योर लव। इससे मुझे क्या मैसेज मिल रहा है मन में कि आपको लव वाइब्रेशन सेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जैसे ना हार्ट चक्रा, जब आप नेगेटिव सोचते हो या उम्मीद खोते हो तो हार्ट चक्रा जैसे क्लोज ऑफ होता है और जो पर्सन जैसे और इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ही बने हो और उनकी तरफ ही लव वाइब्रेशंस जाना बंद होता है। तो जैसे आपका जैसे डिवाइन टाइम अगर आने वाला होता है तो वो रुक सकता है। तो सेंड द लव वाइब्रेशंस, यू विल गेट रिस्पॉन्सेस। आपको उनकी तरफ से रिस्पॉन्स देखने मिलेगा। एंड प्लेफुलनेस, इस रिश्ते में जो एक खिलखिलाहट या जो एक सन्नाटा था ना, वो अभी खुशियों में, चिलचिलाहट में, क्या बोलते हैं, चिलचिलाहट नहीं, सॉरी, जो भी है एकदम प्लेफुलनेस में बदलने वाला है। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें ना बदल रही है। ऐसा नहीं जो एकदम शांति सन्नाटा जो था वो अभी बदल रहा है डेफिनेटली। यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग। तो उनको ऐसा लग रहा है ना कि आप सिर्फ अच्छे इंसान नहीं है, आप एक इंसान हो, एक सच्चे इंसान जो मतलब सिर्फ उनके एक प्यार के खातिर नहीं, एक एज इन ह्यूमन बीइंग आप एक इंसानियत के नाते भी एक सही इंसान हो, सच्चे इंसान हो, वो उनको फील हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग दैन टॉकिंग। वो ऐसा लग रहा है ना, जो घंटों बैठ के आप एक दूसरे के साथ बात करते थे, ये सब बातें जिसे ना कोई याद कर रहा हो या फिर वो बातें वैसे करना चाहता हो, ये फीलिंग है। कोई इमेजिन करता है कि आप घंटों बैठ के बात कर सकते हैं, तो कोई ये यादों में है कि घंटों आप फ़ोन पे हो, चैट्स पे हो या फिर मिल के जैसे बातें करते थे, उस बात की याद की जा रही है। यू आर योर लव, You love me like a no other। So आप जिस तरह से प्यार करते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि कनेक्शन वैसा है। तो आप जिस तरह से प्यार करता है वो उनसे कोई कर ही नहीं पाया, या वो किसी से वो मिला ही नहीं है। तो यूनिक कनेक्शन और यूनिक फीलिंग्स ऑब्वियसली। यू ऑलवेज गिव मी शोल्डर टू क्राई ऑन। जब भी उनको रोने का मन करे या दुखी फील होता है तो आप ही उनका सहारा बनते थे या बन सकते हो, ये बात का उनका एहसास हो रहा है। यू अंडरस्टैंड मी।
कुछ ऐसा स्पेसिफिक है आज के मैसेजेस में जहाँ पे आपकी अहमियत है ना कुछ अलग तरीके से, यूनिक कनेक्शन हो, आपका सपोर्ट हो, आपका सहारा हो, आपकी बातें हो, वो सब चीज़ें बहुत एक ख़ास फीलिंग दे रही है। यू हैव अ मैजिक हैंड दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। आपके हाथों में जैसे ना जैसे जादू है जो जिससे सब कुछ ठीक कर सकता है। एक हीलिंग पावर होती है ना प्यार में, वो है, उसकी बात हो रही है। उनको ये नहीं पता अभी हीलिंग क्या होती है, सब कुछ है, बट उनको ऐसा लगता है कि देयर समथिंग मैजिक इन यू, जादू है आप में कोई। जादू कुछ नहीं यार, प्यार है, वो प्यार। आई नीड यू। उनका कहना है कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, तो आते कि नहीं। डू यू स्टिल लव मी? अब भी आप उनसे प्यार करते हो कि नहीं, ये उनको पूछना है, क्योंकि पॉसिबल है जिस तरह से है ना कि जिस तरह से आपकी नाराज़गी है, उनकी तरफ से भी कुछ सेपरेशन की है, तो उनको जो वाइब्रेशन नहीं मिल रही, एनर्जी नहीं मिल रही, तो उनको ऐसा लगता है कि सच में अभी तक आप उनसे प्यार करते हो क्या। उसी तरह यू आर माई सनशाइन, आप उनकी सोल हैप्पीनेस, यू नो सनशाइन, जो एक उम्मीद हो। यू सपोर्ट मी, यू अंडरस्टैंड मी, यू सपोर्ट मी। ये किसी साथ की कुछ अपने लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है ना, उसमें कुछ खास तकलीफ है जिसमें आप ही सहारा हो सकता है, वो बात हो रही है। आई एम हेटिंग माई सेल्फ टू लीव यू। मैंने तुम्हें खोकर या तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, और उसी बात का मैं मतलब लिटरली मैं अपने आप से नफ़रत करता हूँ या करती हूँ उस बात के लिए। ये उनका एहसास है। तो एक शाम की रीडिंग और ये सब रीडिंग सब मैच हो रही है। सुबह की रीडिंग, रीयूनियन, मिलना चाहते हैं वापस, इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। लेट्स मीट इन ड्रीम्स। नींद में सॉरी नींद क्या बोल रही हूँ, ड्रीम्स में आके आपसे मिलना चाहते हैं। नींद में सपनों में आकर आपसे मिलना चाहते हैं, और काफ़ी हद तक स्पेसिफिक है कि आपसे ये ना कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है उनकी सिचुएशन में कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से वो अटके हैं या अभी तक नहीं आ सकते, या कुछ तो ऐसा है जो ब्लॉक सिचुएशन उनकी तरफ से नहीं आपकी तरफ है, कुछ लोगों के केसेस के लिए। तो ऐसा लग रहा है ना इनडायरेक्टली सही आपसे कुछ कहना चाहते हो, माफ़ी मांगना चाहते हो, मिलना चाहते हो। खास करके एक रीयूनियन की एनर्जी है, तो बहुत मिलके बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, ऐसे फीलिंग है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।